प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान के ऊपर दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, जिन्हें अपने अपने वक्तों पर अदा करना इनका तारीख कुरान और हदीस की रोशनी में काफिर है। 5 वक्ता नमाजें फरीजा होने के साथ आपने दामन में नमाजी मोमिनों के लिए हजारों फ्यूज़ो बरकत लिए हुए हैं। दिल का सुकून, परेशानी का हल, बीमारी से शिफा, आंखों की ठंडक, माल औलाद और जिंदगी में बरकत, गुनाहों की मगफिरत, दर्जात की बुलंदी, खालिक व मालिक की कुर्बत और उसकी नुसरत व मेहरबानी, शर व फसाद से पनाह, दुनिया में इज्जत और राहत और आखिरत में कामयाबी और कामरानी, ये सब और इनके अलावा बेशुमार खूबियां नमाज में हैं। इसका सबसे अजीम फायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नुम से दूर कर देगा और जन्नत उनका ठिकाना बनाएगा। 5 वक्ता नमाजों में नमाज असर का एक खास मुकाम है। यही वजह है कि कुरान करीम में इसे सलाते वुस्ता यानी दरमियानी नमाज से ताबीर किया गया है और इस पे मुहाफिजत और मुदावमत का अलग से हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज यानी असर की, और अल्लाह के लिए बाअदब खड़े रहा करो। सूरह अल बकरा। मुसलमानों की अक्सरियत इसकी अहमियत और फजीलत से गाफिल है और इसके तर्क के नुकसान से बेबहरा है। इस वीडियो में मुख्तसरन इसी पहलू को उजागर किया जाएगा ताकि नमाजी असर के तई हमारे दिल में इश्तियाक पैदा हो और हमेशा इसके तर्क से खौफ खाते रहें। इस बात के इल्म के साथ कि असर के मां सिवा 4 नमाजें भी अपनी जगह पर मुसल्लम और फर्ज हैं, जिन्हें अदा किए बगैर एक मुस्लिम के लिए कोई चारा कार नहीं। पहले यहाँ नमाजी असर के चंद फजाइल मुलाहिजा फरमाए ताकि इसकी अदायगी की फजीलत और इसके तर्क से नुकसान का बखूबी अंदाजा हो सके। हजरत फजाला लैसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जो बातें सिखाई उनमें यह भी थी कि 5 नमाज पर मुहाफिजत करो। मैंने कहा, ये ऐसे औकात हैं जिनमें मुझे बहुत काम होते हैं, आप मुझे ऐसा जामिया काम करने का हुक्म दीजिए कि जब मैं इसको करूं तो वो मुझे काफी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असरैन पर मुहाफिजत करो। फिर फरमाते हैं कि असरैन का लफ्ज हमारी जुबान में मुरव्वज ना था, इसलिए मैंने पूछा, असरैन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नमाजें, एक सूरज निकलने से पहले और एक सूरज डूबने से पहले, यानी फजर और असर। बरिवायत सही अबू दाऊद। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से मालूम हुआ कि फजर की नमाज और असर की नमाज बहुत सारी चीजों से काफी हो जाएगी। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बकिया 3 नमाजें यानी ज़ोहर, मगरिब और इशा नहीं पढ़नी है। दूसरी एक और रिवायत में हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने रब के सामने पेश किए जाओगे और उसे इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। उसे देखने में कोई मुजाहिमत नहीं होगी। बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तुलू होने से पहले वाली नमाज यानी फजर और सूरज गुरूब होने से पहले वाली नमाज यानी असर से तुम्हें कोई चीज रोक ना सके तो ऐसा जरूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई, बस अपने मालिक की हम्दो तस्बीह करो सूरज तुलू होने और गुरूब होने से पहले। बरिवायत सही अल तिरमिज़ी। दोस्तों, इस हदीस से नमाज फजर और नमाज असर के लिए शिद्दत एहतमाम का पता चलता है कि किसी सूरत ये दोनों नमाजें छूटने नहीं पाएं। नीज इसी तरह बकिया 3 नमाजें भी अदा करनी है। एक तीसरी रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं। फजर और असर की नमाजों में दोनों किस्म के फरिश्तों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुताल्लिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। बारिवायत सही बुखारी। मोहतरम दोस्तों, इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस तरह फरिश्ता अल्लाह को नमाज फजर पढ़ने वालों की खबर देता है, वैसे नमाज असर पढ़ने वालों की भी खबर देता है। इसलिए फजर और असर का एहतमाम करें ताकि अल्लाह के यहाँ हमारा जिक्र जमील हो। एक चौथी रिवायत में हजरत अम्मारा बिन रोबिया सकफी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, वो शख्स हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और इसके गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ता है, यानी फजर और असर की नमाजें। बरिवायत सही मुस्लिम। वैसे तो हर एक नमाज जहन्नुम से निजात दिलाने वाली है, मगर यहाँ फजर और असर का जिक्र खास, इस नमाज की खास फजीलत पर जोर दिया गया है।
ایک 5ਵੀं रिवायत में हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें यानी फजर और असर पढ़ता रहा वो जन्नत में दाखिल होगा। बरिवायत सही मुस्लिम। यहाँ भी बतौर खास 2 नमाजों की अहमियत का जिक्र है जो जन्नत में ले जाने का सबब है, वो है नमाज फजर और असर। एक 6ठी हदीस में हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत कब्र में पहुंचती है तो उसे सूरज डूबता नजर आता है। वो आंखें मलता हुआ उठ बैठता है और कहता है, मुझे छोड़ो, नमाज पढ़ लेने दो। बारिवायत सही इब्ने माजा। दोस्तों, इस हदीस से मालूम होता है कि जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है और फरिश्ते सवाल के लिए उसे उठाते हैं तो मोमिन मैयत को महसूस होगा कि सूरज डूब रहा है और वो नमाज असर से सोया रह गया। इसलिए फरिश्ते से कहेगा, हटो, पहले मुझे नमाज असर पढ़ने दो। जो लोग दुनिया में नमाज असर का एहतमाम करते रहे, इंशाअल्लाह उन्हें कब्र में भी नमाज की फिक्र होगी, गो के वहां नमाज नहीं पढ़नी है। प्यारे दोस्तों, इन सारी अहादीस से असर की नमाज की बड़ी ताकीद और बेहद अहमियत और फजीलत का इल्म होता है। इसलिए मोमिन बंदा जहां 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करे, वहीं बतौर खास फजर की नमाज और असर की नमाज का शिद्दत से एहतमाम करे। फजर बंदों पर नींद की वजह से भारी है तो असर काम काज में मशगूलियत की वजह से। अल्लाह के नेक बंदे अपने खालिक की इबादत के लिए नींद से भी बेदार होते हैं और काम काज भी रोक देते हैं। नमाज असर की इसी अहमियत के पेश नजर इसके तर्क करने की वजह से इसी कदर सख्त तरीन वईद है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर से रोक दिए गए। आपने छोड़ा नहीं था तो जिनकी तरफ से नमाज असर से रोक दिए गए, आपने उन्हें बद्दुआ दे दी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुशरिकों ने जंग में मशगूल रखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज असर से रोके रखा, यहाँ तक कि सूरज सुर्ख या जर्द हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने हमें दरमियानी नमाज यानी असर की नमाज से मशगूल रखा, अल्लाह ताला इनके पेटों और कब्र में आग भर दे। या यूं फरमाया, अल्लाह ताला इनके पेटों और कब्रों को आग से भर दे। बारिवायत सही मुस्लिम। इस हदीस की रोशनी में जरा अंदाजा लगाएं कि ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेपनाह जुल्म हुआ। उहद में आपका दंदानी मुबारक शहीद किया गया। आपको और आपके असहाब को मक्का से निकाल दिया गया, मगर आपने उन्हें बद्दुआ नहीं दी, मगर नमाज असर से मशगूल कर देने वालों के हक में बद्दुआ दी। इसलिए हमें चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस नमाज से हम भी इसी तरह मोहब्बत करें और कभी किसी उज़्र की बिना पर छूट जाए तो इसी तरह अफसोस का इजहार करें। जब नमाज से मशगूल कर देने वालों के हक में रसालत मुआब की बद्दुआ है तो जो मुसलमान होकर इस नमाज को पढ़ते ही नहीं, उसके हक में क्या होगा? आइए अहादीस मुलाहिजा करें। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी असर की नमाज फौत हो गई, गोया उसके अहलो अयाल और मालो दौलत सब कुछ तबाह बर्बाद हो गए। बारिवायत सही मुस्लिम। दोस्तों, इस हदीस को पढ़ें और अपना मुहासबा करें। क्या हमारी गुर्बत, बेचैनी, बेबरकती, नाफरमान औलाद या मालो औलाद की तबाही और बर्बादी कहीं नमाज असर छोड़ने के सबब तो नहीं? अगर नमाजों से गाफिल हैं तो अल्लाह की तरफ रुजू करें और 5 वक्ता नमाजों पे मुहाफिजत करें। बतौर खास नमाज असर का एहतमाम जरूर बेजरूर करें। इससे भी ज्यादा सख्त वईद नमाज असर छोड़ने वालों के लिए एक दूसरी हदीस में है, जिसमें सारे अमाल ही जाया हो जाने की खबर दी गई है। अबू अल मलीह से रिवायत है, उन्होंने कहा, हम बरीदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक सफरे जंग में थे। अब्रो बारिश का दिन था। आपने फरमाया कि असर की नमाज जल्दी पढ़ लो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसका नेक अमल जाया हो गया। बारिवायत सही बुखारी। यहाँ नमाज छोड़ने से मुराद जानबूझकर नमाज छोड़ना है, जैसा कि एक दूसरी रिवायत से पता चलता है। अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर असर की नमाज छोड़ दी उसका अमल जाया हो गया। बारिवायत सही अल तरगीब। और भी मुतअद्दिद अहादीस ऐसी मिलती हैं जिनमें बहुत सारे काम पर सारे अमाल जाया होने का जिक्र मिलता है। दोस्तों, यहाँ मैं सिर्फ कुरान की रोशनी में बतलाना चाहता हूँ कि इसे कुफर और शिरक के मुकाबले में गर्दाना गया है, यानी नमाज असर का तर्क करना सरीह कुफर है। इससे सारा अमल जाया हो जाता है, जिस तरह ईमान के इनकार यानी कुफर से सारा अमल जाया हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलीशान है, मुनकरीने ईमान के अमाल जाया और अकारत हैं और आखिरत में वो हारने वालों में से हैं। सूरह मायदा। इसी तरह तारिक सलातुल असर की सजा मुशरिकीन के बराबर है। अल्लाह का फरमान है,
یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین آپ زیاں کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ الزمر۔ اس کے علاوہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی بولنے، کفر کرنے کے ساتھ مومنوں کو اللہ کی راہ سے روکنے اور رسول کی مخالفت کرنے، اللہ کی رضا کی راہ چھوڑ کر اس کی ناراضگی کی راہ چلنے، اللہ کی نازل کردہ شریعت سے کراہت محسوس کرنے، رب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کرنے، مومنوں کے ساتھ نہ رہنے اور دین سے پھر جانے پر سارے اعمال ضائع ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بقیہ نمازیں بھی جان بوجھ کر چھوڑنے سے نیکیاں رائیگاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ بھی کفر ہے، لیکن بطور خاص عصر کی نماز کا ذکر اس کے تارک کے لیے شدید قسم کا گناہ اور بدترین قسم کی سزا کا ضامن ہے، جبکہ دوسری طرف اس نماز کی محافظت کرنے والوں کے لیے عظیم اجر و ثواب ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا اور اپنی توفیق سے نمازی اثر ترک کرنے سے بچا اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، جس طرح میں نے آپ تک یہ احادیث پہنچائیں، آپ اس ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں تک پہنچا کر ثواب دارین اور صدقہ جاریہ کی لڑی میں شامل ہوتے جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔